Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal. Welcome to my YouTube channel, Genius Trader Hub. आज मैं आपको आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्ट होता है तो कितना गेन करता है कि जो हमने पहले एक्सपेक्ट किया होता है। जब हम देखते हैं कि आईपीओ को चूज़ करते हैं तो हमें देखते हैं कि हाँ, इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हाई जाएगा। मार्केट के उसके डिपेंड पे कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला है, तो उस हिसाब से हम मार्केट के हिसाब से हम ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें पता लगता है। तो इट्स अराउंड 17% जो मैंने अभी निकाला था, तो मैंने अभी देखा है, तो इसमें देखा है हमने कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स एएमसी आईपीओ का जो इशू प्राइस था दैट इज़ 2165 पर शेयर एंड 17% पोटेंशियल लिस्टिंग गेन था। पोटेंशियल लिस्टिंग गेन मीन्स कि जब इसका इशू प्राइस जो रिटेलर के लिए 2165 था, तो ये मार्केट में जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगी, लिस्ट होते ही ये अराउंड 17% तक का एक्सपेक्टेशन है कि गेन हमें मिले ही मिले। जिसको आईपीओ अलॉट हुआ है आईसीआईसी का, ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ 17% तक वो जा सकता है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ऐसा होगा। बट हाँ, इसके 17% नहीं हो रहा था, एटलीस्ट 15% तक, क्या पता 17% से ऊपर भी ज़्यादा हो जाए। 10-15% तो देखने को मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो 375 से लेके 385 रुपये तक का मूवमेंट ऊपर की साइड हमें देखने को मिलेगा। मतलब जिसने 2165 रुपये लगाए हैं उसको 385 रुपये कमाने का मौका मिल सकता है। 375 से 385। देखो, if this GMP holds, it implies that shares could list around 2540 to 2550 or higher on the NSE BSE significant above the IPO price. अगर हम देखें जीएमपी के बारे में, मैंने पहले भी समझाया था, जीएमपी इज़ अनऑफिशियल एंड अनरेगुलेटेड. इट डज नॉट गारंटी द एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस. Actual listing performance depends on market conditions at the time of listing, not just gray market estimates. GMP can fluctuate up until the moment of listing. तो अभी तो यही देख रहे हैं हम कि क्या ये हमें 2165 पर शेयर, चलो देखते हैं क्या जीरोधा में अभी ये आ गया है लिस्ट कैंडल के लिए। अभी कैंडल बनी नहीं होगी क्योंकि अभी ओपन ही नहीं हुआ। 10:30 बजे करीब, साढ़े दस बजे करीब ये ओपन होगा। साढ़े दस बजे करीब कोई भी आईपीओ जब लिस्ट होता है सेकेंडरी मार्केट में तो 10:30 बजे परफॉर्म करना चालू करता है। तो मैं देखता हूँ आईसीआईसीआई एएमसी आ तो गया है, हो गया है। तो लिस्ट हो चुका है ये। तो ओपनिंग बेल में हम देख रहे हैं कि जहाँ तक ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिला 10-15 पे ही हो गया। आई थिंक मैं 10:30 सोच रहा था, बट 10:15 पे ही ये लिस्ट हो गया है। 2587 मतलब 2165 का प्रीमियम था, तो ये था शेयर था इशू, और अभी ये लिस्ट हो चुका है 2590 तक का हमें शो कर रहा है। तो मतलब जिसको आईसीआईसीआई आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है उनको 300-400 350-400 रुपये तक कमाने का मौका मिल गया है। 17% से ऊपर का गेन गया है, देखने को मिल रहा है। एक बड़ी सी कैंडल बनी है, पहले एकदम से हाई गया, फिर एकदम से बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल जनरेट हुई है कि माइट भी ये नीचे की साइड मूव कर सकता है। बट हाँ, अभी लिस्टिंग का डे है तो ये इसमें और बायर्स एंटर करेंगे, तो माइट भी और ऊपर की साइड जाए। फ्लक्चुएशन एक दिन तो हमें देना चाहिए पूरा का पूरा।
न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा है। लोन्स तो ले लिए बट टाइम पर पेमेंट्स नहीं कर पाए। अब सर पर ओवरड्यूज का पहाड़ टूट पड़ा है। ये मैं रेफर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, दिखाने के लिए कि एक ओपनिंग बेल में जब सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्ट होता है शेयर तो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये है Mr. Srirang, I must admit that was a very encouraging address to begin with. Ladies and gentlemen, time to invite on stage our next speaker, whose oversight brings a certain balance, perspective, and a steadfast focus on governance and value creation. Please join me in welcoming Mr. Sandeep Batra, Chairman ICICI Prudential Asset Management Company and Executive Director, ICICI Bank. Let's welcome him with a very warm round of applause. Good morning, ladies and gentlemen. I mean, this is really a proud moment. It's a moment of joy to be at this listing ceremony of ICICI Prudential Asset Management Company. It marks a significant milestone. As you're aware, this company started over 3 decades ago in partnership with Prudential, and we are really truly overwhelmed and humbled by the extent of response that we have got from our investors. I think in addition to the 1.4 crore investors that we serve as customers, we have got another set of 30 lakh new shareholders which have come. So the responsibility for this company is sort of significantly increased. I think I just want to thank our partners, the investment bankers, and everyone who is here who has played a fantastic role of putting this together, and of course the team in ICICI Prudential, AMC, and ICICI Bank and Prudential, who have really worked night and day to make this day happen. So thank you so much for making this happen. As you are aware, this company was set up in 1993 in partnership with Prudential. And you are also aware that ICICI Bank will continue to maintain its majority holding. We, even as part of the IPO, we have invested another 2%, so taking our shareholding in the bank to about 53%. So that clearly reflects the commitment and what this company means from an ICICI Bank perspective. As you are aware, I mean, ICICI Bank and its subsidiaries have always participated in the यहाँ पर ये बता रहे हैं ICICI बैंक के बारे में segment. 2575 का मतलब ऑलमोस्ट इसने 17% का गेन दे दिया है, जो पहले से एक्सपेक्टेड था। मैंने आईपीओ जब इसका आईपीओ के बारे में बता रहा था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि हाँ, इसमें हमें जीएमपी ग्रे मार्केट पीरियड प्रीमियम के हिसाब से हमें गेन मिल जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो लिस्ट होते ही इसने देखो कितना बढ़िया परफॉर्म किया। 2196 के अराउंड शेयर था और ये पहुंच गया 2575 के आसपास। तो देखो ओपनिंग बेल मैंने आपको दिखाई इसकी। तो इसी तरीके से कोई भी आईपीओ जब आता है तो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में वो अपना आईपीओ इशू करता है, जिसमें रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी के एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल्स, ये सब इसमें अप्लाई करते हैं। तो रिटेलर के हिसाब से मैंने इसे एक्सप्लेन किया। रिटेलर में हम लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स जो इसमें अप्लाई करते हैं, उनको अप्लाई करने के बाद उनको अलॉटमेंट होती है। तो हमने जब इस पे स्टडी की थी, एनालाइज़ किया था, तभी हमें पता लग गया था कि हाँ, मार्केट में इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देखते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें पहले ही एक्सपेक्ट था 17%, 15%, 10% से अबव हमें देखने को मिलेगा। तो वैसा ही हमें इसमें देखने को मिला। देखो, फर्स्ट कैंडल जनरेट होती है इस समय अभी कोई भी इंडिकेटर्स वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ, जब भी कोई आईपीओ आता है तो हमें सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के विजन्स, कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी क्या फ्यूचर ग्रोथ करेगी, ये सब चीज़ें एनालाइज़ करते हैं। उसके बेस पे हम एप्लीकेशन डालते हैं शेयर्स के लिए। तो जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट में अप्लाई किया था उनको अलॉट हुआ होगा शेयर। अब जैसे ही उनको अलॉट हुआ शेयर, सेकेंडरी मार्केट में जब ये लॉन्च हुआ तब इसने गेन दिया हमें
अराउंड 2000 ये दिखने को तो ऐसा लगा कि जैसे कि गेन के टाइम में 2600 को भी पार करते हुए इसने कैंडल जनरेट करी और फिर उसके बाद नीचे डाउन हुआ। तो ऑल ओवर एक बेनिफिट, एक प्रॉफिट वाला ट्रेड हमें देखने को मिला कि हाँ, एक हमें एप्लीकेशन हमें लग गई तो एकदम से हमारे कैपिटल पे हमें 17% प्रॉफिट कमाने का मौका मिला। और जैसा हमने देखा था स्टडी में, जैसे एनालाइज़ किया था, उसी तरफ से हमें देखने को मिला। तो segments, and so shall this. For us, अब इसी हिसाब से ये जो कंपनी के ओपनिंग बेल्स जब होते हैं तो इसी तरीके से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, अपने कंपनी के विजन्स के बारे में बताते हैं, कंपनी के सारे फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे शेयर होल्डर को, आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या क्या करेगी। तो इस तरीके के डिस्कशन होते हैं और इसके बाद ये अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं कि 10 बजे अराउंड जब IPO लिस्ट होता है, IPO किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो ICICI Prudential's AMC जिस यूजर्स को जिस व्यूअर्स ने देख के इसे ख़रीदा है और उसको अप्लाई हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों को लिस्टिंग गेन देखा होगा। कंपनी इज ऑल्सो वेरी गुड। ICICI के बारे में कुछ ज़्यादा बोले एवरीबॉडी नोज दैट अपने में एक ब्रांड है। जब कभी अच्छी कंपनी का IPO आता है तो ऐसे ही हमें कुछ वंडरफुल गेम देखने को मिलता है जिसमें जब भी कोई रिटेलर अपना पैसा लगाता है अच्छी कंपनी में तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसा शेयर है जिसमें मैं मानता हूँ कि नहीं, इसमें हमें होल्ड करके रखना चाहिए, बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर इसका ग्रो है। मार्केट में एक नया ट्रेडिंग ऐप आया है ये ग्रो करेगा ही करेगा। मैं 2 महीने से इस ऐप को यूज कर रहा हूँ। तो ये हम सबको पता ही है। तो हमें क्या देखने को मिला कि ICICI Prudential AMC जो शेयर है उसमें शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन जिसको अलॉटमेंट मिला, जिन्होंने अप्लाई किया और उनको अलॉटमेंट मिला इस शेयर में। क्या हमें लिस्टिंग देखने को मिली, इट्स वंडरफुल। जो भी है परफॉर्म किया 2500 समथिंग तक। देखो कितना 2165 का शेयर था, जिसने अप्लाई किया होगा 2165 के साथ उसने अप्लाई किया होगा। अभी ये चल रहा 2750 के आसपास, मान के चला 2165। तो 585 का भैया 17% से भी ऊपर का गेन देखने को मिला हमें। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए IPO लेके आऊँगा, IPO के बारे में बताऊँगा आपको। तो मेहनत लगती है, एनालाइज़ करते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है। जब हम किसी चीज़ को एनालाइज़ करते हैं तो हमें एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा हमें पहले ही पता लग जाता है कि इसमें ऐसा होएगा। लगभग 100% तो वो सच नहीं होगा, अप्रॉक्स 70% एक्यूरेसी ज़रूर होगी। 70, 71, 75 तक एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। वो लगभग वैसा ही होता है। अब देखो इसमें 17% गेन की बात हुई थी, मगर इसने उससे ऊपर दिया। तो ठीक है, एक जब भी कोई अच्छी कंपनी का IPO आता है तो एक 14,000 15,000 करीब एक लॉट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो 15,000 तो हमें अच्छी कंपनी के IPO में पैसा डालना चाहिए ज़रूर। ये भी मैंने पहले बताया था और हमें उसी तरीके से देखने को मिला। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन जिसको ये अलॉटमेंट हुआ और उनको प्रॉफिट कमाने का मौका मिला। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। कोई बढ़िया सा IPO आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे चैनल से जुड़े रहे।
आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से स्टॉक मार्केट सीखने को मिलेगा। ये चैनल में मैंने बहुत अच्छे से अकाउंट्स बताया है। एक कंपनी जब अपने ट्रांजैक्शंस करती है तो उसमें किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक अकाउंट्स की कैसे स्टडी करते हैं, वो मैंने बताया है। अकाउंटिंग रेशियो मैंने इसमें बताई है कि एक भी कंपनी के जो किसी कंपनी के शेयर्स को हम चूज़ करते हैं तो कंपनी के शेयर को चूज़ करने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए अकाउंटिंग रेशियो कितना इम्पोर्टेंट रखता है एक डिसीज़न लेने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हैं। तो आप पिछले जितने भी वीडियोज़ मैंने बताई है वहाँ से आप स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शंस टू स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करें और सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आप एक स्टॉक मार्केट का कोर्स अच्छे से सीख सकते हैं। एज ए बिगिनर आप कभी भी किसी भी कंपनी में अच्छी कंपनी को चूज़ करोगे, अच्छी कंपनी के शेयर जब परचेज़ करोगे तो ये ट्रेनिंग्स ये एजुकेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप मेरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है वही मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रखा है, जिसमें आप पढ़ोगे तो आप कभी भी, मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत आएगी किसी भी लॉन्ग टर्म शेयर्स को परचेज़ करने में। आपको कहीं भी दिक्कत या कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।